वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस के प्रांगण में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया 10वां वेदांता महोत्सव। मुख्य अतिथि ने वेदांता ग्रुप को राम का बताया दूसरा स्वरूप। आजमगढ़ जिले के लछीरामपुर स्थित वेदांता स्कूल ऑफ नर्सिंग एवं पैरामेडिकल साइंस के प्रांगण में 10वां वेदांता महोत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मंडलायुक्त विवेक कुमार, विशिष्ट अतिथि सीएमओ डॉक्टर ननकू राम वर्मा, एसपी ग्रामीण चिराग जैन और वेदांता ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर शिशिर जायसवाल, डायरेक्टर विशाल जायसवाल, मैनेजिंग डायरेक्टर आलोक जायसवाल व ऋतिक जायसवाल के द्वारा मां सरस्वती के व फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इसके बाद आए हुए अतिथियों का वेदांता ग्रुप ने अंग वस्त्रम एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर स्वागत किया, जहां ऑडिटोरियम हॉल के उद्घाटन से नर्सिंग के विद्यार्थियों का कंतारा, अघोरी, राजस्थानी और हरियाणवी नृत्य, शिवतांडव, महाभारत, भूख ऑपरेशन सिंदूर, यमराज की अदालत, महिला क्रिकेट, सोशल मीडिया जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों व नाट्य मंचन की न केवल शानदार प्रस्तुति दी गई, बल्कि दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। जिसके बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नर्सिंग के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई गई। मंच व शिक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बीएसपी, जीएनएम, एएनएम व पैरामेडिकल के विद्यार्थियों को मंडलायुक्त ने प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो प्रदान कर पुरस्कृत किया। इस दौरान वेदांता ग्रुप की तरफ से बलिया और गाजीपुर से आए स्वतंत्रता सेनानियों को भी सम्मानित किया गया। मंडलायुक्त विवेक ने कहा कि यहाँ आने के बाद गर्व महसूस होता है, क्योंकि समाज में विकास की रीढ़ शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही क्षेत्रों में वेदांता ग्रुप अपने काम को राम से जोड़कर अपनी महती भूमिका निभा रहा है। चेयरमैन डॉक्टर शिशिर ने बताया कि किसी भी मरीज को ठीक करने में डॉक्टर की अपेक्षा नर्सेज का योगदान सराहनीय होता है। डायरेक्टर विशाल ने बताया कि वेदांता अपनी कामयाबी के 10 वर्ष पूरे कर चुका है। सन 2012 में पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कर कमलों से इसकी नींव रखी गई। तभी से विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास की दृष्टि से यह महोत्सव हर वर्ष आयोजित किया जाता है, ताकि सम्मानित अतिथियों को देखकर विद्यार्थी बड़ी प्रतिस्पर्धा की तरफ प्रेरित हो सके। सुनिए और उन्होंने क्या कुछ कहा। शिक्षा और स्वास्थ्य ये समाज के सच्चे विकास का आईना है। वेदांता ग्रुप इन दोनों ही क्षेत्र में महती भूमिका निभा रहा है। इसके लिए मैं इस पूरे ग्रुप को बधाई देता हूँ। और क्या कहना चाहेंगे? तो ये जो थीम दिखाया गया महाभारत से जोड़ करके, और जो भी थीम दिखाई गई, उससे क्या सीख मिलता है और क्या लोगों को कहना चाहेंगे? महाभारत का जो थीम अभी प्रस्तुत किया गया, वो अगर हम लोग सीख सकते हैं तो ये सीखें कि जो भी हम काम करें उसको पूरा करें। जैसे भगवान कृष्ण को हम देखते हैं तो जब वो गैया चराते हैं तो सिर्फ गायों को ही चराते हैं। जब वो द्वारिकाधीश हैं तो पूरी तरह राजा की भूमिका में है। सारथी हैं तो पूरा सारथी हैं। गुरु की तरह जब उपदेश करते हैं तो सिर्फ गुरु ही प्रतीत होते हैं, और जब रास रचाते हैं तो पूरी तरह एक प्रेमी के रूप में दिखाई देते हैं। तो हम लोग जो भी कार्य करें, समाज में जिस भी भूमिका में हम रहें, अपना पूरा 100% योगदान करें। वेदांता ग्रुप में जो मरीज आते हैं उनके लिए जो निष्ठा से ये कार्य होता है, उनको ठीक करके किया जाता है, उस ग्रुप के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसा बात है? देखिए, व्यवसाय तो कई तरह के होते हैं। वेदांता ग्रुप इसलिए मेरे लिए बड़े गर्व का विषय है यहाँ आना, कि व्यवसाय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो शराब का भी व्यवसाय है, होटल का भी व्यवसाय है, लेकिन इस ग्रुप ने ऐसे क्षेत्र को चुना जो समाज के विकास की रीढ़ है, और यह एक तरह से काम को राम से जोड़ देने वाली भूमिका है। इसकी मैं हृदय से सराहना करता हूँ। आज ये जो हर वर्ष की भांति जो है, जो नए बच्चे आते हैं उनको कैप पहनाई जाती है और ओथ दिलाया जाता है, और उनको अपने दायित्व के प्रति प्रेरणा दी जाती है कि आपको अपने दायित्व का निर्वहन आगे चल के कैसे करना है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि मंडलायुक्त श्री विवेक जी, सीएमओ साहब, एडिशनल सीएमओ चिराग जैन जी,
सीओ साहब शुभम तोड़ी जी, मधुबन सिंह एसपी सिटी जी, सभी लोगों का आगमन हुआ और सभी लोगों ने जो है अपने वक्तव्य से बच्चों को जो है एक प्रोत्साहन दिया और उनके अंदर जो है एक मोटिवेशनल एक बताई कि हम आगे चल के कैसे मरीजों के साथ कैसे हमें व्यवहार करना है, कैसे उनकी रक्षा करनी है। क्योंकि अभी मंडलायुक्त महोदय ने ये भी बताया कि डॉक्टर का रोल तो सिर्फ होता है कि डायग्नोस करके और प्रिस्क्राइब कर देना, लेकिन मरीज के साथ जो है जो हमारे ये नर्सिंग के बच्चे हैं इनका जो है 24 घंटे का साथ होता है। तो इनके दायित्व का और इनके जो है निर्वहन का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। संस्था की क्या प्राथमिकताएं होती हैं जो नए बच्चे आते हैं यहाँ से पास आउट होते हैं, किस तरह से आप लोग उनको ट्रेन करते हैं, क्या प्राथमिकता? संस्था की देखिए इसमें क्या है कि किसी भी फील्ड में आप चले जाइए तो एक बुक नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बुक नॉलेज के साथ साथ आप क्या एग्ज़ाम तो क्रैक कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो एग्ज़ाम करके जिस संस्था में आप जाएंगे, अगर आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगा तो वहाँ पे आपको ग्रोथ पाने में समस्या होगी। और हम लोग वेदांता ग्रुप जो है पूरी तरीके से पर्सनालिटी पे, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, अभी हमारे विशाल सर पट्टू जो आजमगढ़ के रिनाउंड जो है इंग्लिश के टीचर हैं, उनको हमने अपने यहाँ अपॉइंट कर रखा है। अभी उनकी आर्टिकल जो है अटल यूनिवर्सिटी जो है मेडिकल की यूनिवर्सिटी लखनऊ की है, उनकी आर्टिकल छपी है, उनको भी मंडलायुक्त महोदय के द्वारा सम्मान मिला है। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि बच्चों का सिर्फ बुकिश नॉलेज से ना हो, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी बच्चों ने महाभारत के थ्रू जो है बताया कि हमें किस तरीके से अपने कर्तव्य को अपनी निष्ठा से जो है फोकस करके अपना काम करना है। बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं होती हैं? बच्चों से हमें हमेशा ये अपेक्षा रहती है कि कहीं भी जाएं आप पूरे हमारे वेदांता ग्रुप का, हमारे जनपद का और हमारे देश का नाम रोशन करें। और उनका अगर वो आगे बढ़ेंगे तो हमारा नाम रोशन होगा। तो हमें और एक मोटिवेशन, क्योंकि हम कोई भी अगर काम करता है अगर उसको रिजल्ट न मिले तो कहीं कहीं वो डीमोटिवेट होता है। तो हम भी सुनते हैं जब हमारे बच्चे कहीं कि आज यहाँ अच्छा कर रहे हैं, आज वहाँ अच्छा कर रहे हैं। अभी हमारी एक बच्ची अंशिका प्रजापति जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में जो है माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा जो है पूरे पूर्वांचल से सिर्फ एक नर्सिंग की बच्ची सेलेक्ट हुई है, उसको उस तरीके से वहाँ पे सम्मान दिया गया। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ठीक सर, थैंक यू।